जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, मुझे यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा। सिंध की मिट्टी मुझे ईड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। यहां पे गुफ्तगू हुई सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से और सिंध के हवाले से। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे नौजवान दोस्तों की टीम को, जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ आज चौथा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद कर रहे हैं। वरना हमारे पास मुस्तकिल मिजाजी और कंटिन्यूटी की बहुत कमी रहती है। अगर कोई एक चीज स्टार्ट होती है वो कंटिन्यू नहीं होती, डिसकंटिन्यू हो जाती है बहुत जल्द। डॉक्टर जाफर अहमद साहब ने जो एक पुरमगज यहां पे मकाला पेश किया, उसमें कई सवाल थे हमें जगाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। मैं समझता हूं उसके कई सवाल जो उसने उठाए, जो मंजरनामा पेश किया, उसके बहुत सारे सवाल तशना ही रहेंगे, अभी जवाब हम उनको नहीं दे सकते। मगर उनमें कई सवालों में एक अगर छोटा सा सवाल भी था सिंध के हवाले से, इस वक्त सिंध की शहरी तमद्दुन के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि उसमें एक छोटा सा जवाब सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की शक्ल में मौजूद है हमारे पास। सिंध में गुज़िश्ता कुछ बरसों से बहरहाल एक कल्चरल एक्टिविज्म का स्टार्ट हुआ है। एक तहरुक जो है वो पैदा हुआ है, थर से लेके कराची तक, कराची से लेके सखर तक, सखर से लेके लार तक, बदीन तक मुख्तलिफ फेस्टिवल्स मुनक्किद हुए हैं। उसमें नौजवानों की जो फुटफॉल है वो मैंने ज्यादा देखा है कि लोग, हमारे नौजवान जो हैं वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे मैंने शेख अयाज फेस्टिवल अभी जो हैदराबाद में हुआ, अमर सिद्धू साहिबा सामने बैठी है, मैंने वहां पे देखा कि सिंध के नौजवान और अब कुछ और सी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट बात सुनना चाहते हैं। अब वो रिवायती रेटोरिक ओपिनियन अब सुनना नहीं चाहते। ये कुछ इंडिकेटर्स सोसाइटी में मौजूद है। मगर बाकी जितने डॉक्टर जाफर अहमद साहब के सवाल थे उसके कुछ जवाब तो सिविल सोसाइटी या सोसाइटी से आ सकता है, दे सकते हैं। बाकी मैं समझता हूं बहुत सारे सवालों के जवाब समाज के पास नहीं है, वो रियासत के पास है। हम इस नहज पे पहुंचे हैं तो उस रियासत की कल्चर की वजह से पहुंचे हैं और रियासत की उस एटीट्यूड की वजह से पहुंचे हैं। गुज़श्ता 8-9 सालों से अगर 4 लैंग्वेजेस का, वैसे तो 7-8 लैंग्वेजेस का बिल मूव हुआ था, 4 जबानों का बिल सेनेट और नेशनल असेंबली में वो फुटबॉल की तरह वहां से किक होता रहे, सारी जमहूरी पार्टीज दावा करने वाली उसको सपोर्ट ना करें और वहां से वापस भेज दें, क्योंकि ऑनर करने में क्या हर्ज है जब सूबे मौजूद है। 5वां हमने खो दिया, आपने बताया हमें, हम समझते हैं वो क्यों गया वहां से, यहां से क्यों निकला। अब 4 जब मौजूद है तो 4 जबानों को इनिशियली ऑनर करने में क्या हर्ज है। हिंदुस्तान ने 26 जबानों को नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया हुआ है हिंदुस्तान में। यहां पे सूरत हाल डिफरेंट है, मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई अगर सिंधी को हमने मान लिया
हमने उर्दू को राब्ते की जबान, कौमी जबान के तौर पे कबूल कर चुके। हम तो मोहब्बत करते हैं उर्दू से। उर्दू है जिसका नाम ये हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी जुबान उर्दू जबान की है। हमने तो गालिब से मोहब्बत की। हम तो आज भी मीर से, फराक से, जोश मली आबादी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मगर ये आवाज दूसरे कार्नर से भी उठना चाहिए कि सिंधी जबान को, पंजाबी जबान को, बलोची जबान को, पश्तो को ऑनर क्यों नहीं किया जाता। सराइकी जबान को, शीना को, राजस्थानी को, गुजराती को, जितनी बोलने वाली का है, क्योंकि ये जबानें आजकल तो नहीं बनी है। अमन शाह साहब जो बात कर रहे थे, मैं समझता हूं। मुझे अदी नूरुल शाह साथ बैठी थी, वो मुझे कह रही है कि जब अमन शाह, कभी कभी अमन शाह को पता नहीं क्या हो जाता है, हम कॉम्प्रस्तों, सिंध कॉम्प्रस्तों से ज्यादा वो सिंधी कॉम्प्रस्त बन जाता है। तो उसके पीछे मैं समझता हूं कि वो वादी सिंध आज की सरहदों में कैद सिंध का नाम नहीं है। वादी सिंध आज जो एक सूबा डिक्लेयर करके हम बैठे हैं, ये वादी सिंध नहीं है। ये किंग प्रीस्ट और संबारा के दौर वाली सिंध नहीं है। वो तिब्बत से, जहां से सिंधु दरिया स्टार्ट होता है, वो तिब्बत से, सिंगा से लेके वो काली बेंगन, लोथल और धोलावीरा तक सिंध है। हम उसको सिंध तस्वुर करते हैं। अगर आज का पाकिस्तान, अगर जिसको हम आज का पाकिस्तान कहते हैं, उसमें गुजरात को, राजस्थान को छोड़ के बाकी अगर कहेंगे तो ये आज का वादी सिंध है। और अमन शाह ने उस वादी सिंध के उस किनारे पे जन्म लिया है। ये हिंद को बोलने वाला सिंधी है, मैं उसको तस्वुर करता हूं। उसके दिल में आज भी वादी सिंध का रूह मौजूद है। तो इसलिए उसके अंदर में ये बात है। ये अमन शाह, मैंने देखा यहां पे इसको टोपी और अजरक बाद में स्टेज पे अमन शाह को पहना नहीं थी। मैंने देखा अजरक किसी एक से उसने छीनी, टोपी किसी दूसरे से छीनी, वो पहन के बैठ गया स्टेज पे। तो आज आर्ट्स काउंसिल, मैं हमेशा कहता हूं कि आर्ट्स काउंसिल हमारे कल्चरल एक्टिविज्म का एपी सेंटर है। और सिंध में डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा मेरे साथ बैठी थी, वो मुझे कह रही थी कि आज ये जो आर्ट्स काउंसिल का जो एक्टिविज्म है, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जवाब है। ये जवाब है कि सिंध ने कभी सरेंडर नहीं किया। हमने कभी भी अपने हथियार नहीं डाले, चाहे हमारे सकाफती हथियार हो, चाहे हमारे नजरियाती हथियार हो, चाहे हमारे ओपिनियन के हो, चाहे हमारे सियासी हो, हमने विथड्रा नहीं किया है। बाकी सारे सब कर ले। मुल्ला शाह को सरकारी तौर पे मैं 3 दिन लतीफ साईं के उस पे बैठ के मैं चौकी देता हूं। ये बुनियादें मेरी रखी हुई नहीं है। ये पार्टीशन के बाद जब साईं जीएम सैयद, मीरा मोहम्मद शाह और दूसरे रोशन ख्याल लोग थे जिनने बज़्म सूफिया सिंध बना के और लतीफ साईं पे जाके इस कॉन्फ्रेंसिस का बुनियाद डाला था, उसमें उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके उसको पानी दिया और शाह लतीफ सकाफती मरकज बनाया। हमने तब से सरेंडर नहीं किया। ये कंटिन्यूटी है। मगर दूसरा अलमिया है कि मुझे दिखाएं पंजाब में आज तक एक भी, पंजाब में रियासती लेवल पे, हुकूमती लेवल पे आज तक कभी बाबा बुल्ला शाह पे आपने कोई सेमिनार सुना? उसमें कभी एक भी वहां पे फंक्शन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ? वहां पे सुल्तान बाहू पे कभी आपने सुना कोई इवेंट हुआ हो? ख्वाजा गुलाम फरीद पे मैं गया था, वहां पे जो गादी नशी ने उसने मुझे मदऊ किया था, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट, मिठन कोट, मैं वहां पे गया। वो मुझे बता रहे थे, रो रहे थे कि हम तो चीखते रहे हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद को पंजाब की हुकूमत ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। यही सूरत हाल खुशहाल खान खटक और रहमान बाबा के साथ केपी में है। मस्तवकली पे, जाम दुर्ग पे मुझे बताएं कोई रियासती लेवल पे, जाम कमाल ने किसी ने कोई एक सेमिनार वहां पे प्रोग्राम किया हो? मुझे आप बताएं। यहां पे सिंध में, इसलिए मैं डॉक्टर साहिबा की बात को एक्सटेंड करता हूं कि बिल्कुल हमने, चाहे कल्चरल फ्रंट हो, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल फ्रंट हो, नजरियाती हो, हमने अपने हथियार आज तक हमने डाले नहीं है। वी डिडंट गिव अप बिफोर दैट। बस वी हैव टू, रियासत को रियलाइज करना पड़ेगा, ये रियलाइज करना पड़ेगा
कि ये जो नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे पड़ा हुआ है, म्यूजियम्स की बात हुई, ये नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान जो बिल्कुल इसके साथ मुत्तसिल है आर्ट्स काउंसिल के साथ, वो हमसे चीन के वफाकी हुकूमत ने ले लिया है। वो तनख्वाहें भी नहीं दे सकते। किंग प्रीस्ट और जो हमारे जितने आर्टिफैक्ट्स हैं वो नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, हम वापस नहीं ले सकते। कराची में सिविल सोसाइटी मौजूद है, एक सिविल सोसाइटी से पिटीशन चली जाए कि हमें ये वापस दिया जाए कि ये कराची में मौजूद म्यूजियम है, ये हमें वापस मिलना चाहिए। अदम बर्दाश्त के या इस किस्म के मुतअस्सिबाना रवैये जो हैं वो फकत सोसाइटी समाज के एलिमेंट से लेकर रियासत में मौजूद है। हमें उनको एड्रेस करना होगा। हमें आगे निकल के फकत मुतालिया मुशाहिदे से आगे निकल के हमें थोड़ा मुजाहिदा भी करना होगा, जो एक कलेक्टिव रोल हमेशा लिखने पढ़ने नजरियाती लोगों का और अदीबों का तारीख में रहा है। हम गलत हैं। मैं तो मेरा गिरबान आपके सामने है, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और एज कल्चरल मिनिस्टर। आप मुझे पकड़ के मुझसे पूछ सकते हो कि तुम बताओ तुमने ये यहां जगह पे ये गलत किया, फलां जगह पे वो गलत किया, मगर ये बात थोड़ी इस्लामाबाद के ऐवानों तक भी जानी चाहिए कि आपने ये सारी चीजें हमसे क्यों छीन ली। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मौतबाना हाथ जोड़ के आलम पनाह के खत लिखा था कि सही ये जो आप सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बना के यहां पे बैठे हो, ये हमारा विक्टोरिया म्यूजियम था, ये वापस दे, हम कराची सिटी म्यूजियम बनाएंगे, आप कहीं और जाए। मुझे दोस्तों ने कहा कि कल कंटेम्प्ट हो जाएगा। मैंने कहा मैंने खुदा न खास्ता कोई गुनाह नहीं किया है, मगर फकत उनसे ये मांगा है कि भाई आलम पनाह में मेरे सिर की खैर हो। मैंने ये फकत चाहा है कि हम म्यूजियम यहां पे खोलना चाहते हैं, जो कराची शहर का एक सिटी म्यूजियम हो, जर्नी ऑफ कराची। वहां पे लोग आके देखेंगे कराची बना कैसे। हम अपने नौजवान नस्ल को दिखाएं कि ये शहर क्या था। ये शहर सतेताली के बाद नहीं बना है। 1856 में उस वक्त भी ये कराची शहर इस तरह मौजूद था। उस वक्त कराची को बनाने वाले कौन थे? ये माहीगीर थे, ये मलाह थे, जो आज इब्राहिम हैदरी में और यहां पे लियारी के बस्तियों में बैठे हुए हैं। वो सिंध वर्की थे, वो भाईबंद थे जिनका स्पेन से लेकर जमैका तक उनका ट्रेड था। 1856 में इस शहर का जो कारोबारी हजम था उस वक्त 55 लाख पाउंड था। 1856 में ये फ्रेयर हॉल उस वक्त बन चुका था। ये हमारा एनजेवी, ये डीजे साइंस कॉलेज, सिंध मदरसतुल इस्लाम, ये सारे बुनियाद पड़ चुके थे उस वक्त में। जरूर सिंधी लोगों को दुख होता है जब कराची और सिंध की बात होती है। मैं समझता हूं जो लोग नादानिस्ता तौर पे कहते हैं, हम भी उनसे झगड़ा करके बैठते हैं कि सिंधी हम जो है वो अपनी धरती के बारे में बड़े सेंटिमेंटल होते हैं। मैं समझता हूं, मैं थर का बंदा हूं। थर में भी इस तरह बोला जाता है कि भाई अमन शाह साहब कहाँ गए, वो कहता है वो सिंध गया। थर के लोग इस तरह कहते हैं। थर और सिंध का वहां पे ज्योग्राफिया का फर्क है, वो कहते हैं। हमें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब कोहिस्तान में बैठा हुआ जो है वो कहता है कि मैं सिंध से लेके आया हूं। कोटड़ी से अगर सब्जी लेके वापस आएगा वो कहेगा मैं सिंध से लेके आया हूं, अगर काछे का लोग कहेगा, क्योंकि वो ज्योग्राफिया के हवाले से होता है। मगर जो दानिस्ता तौर पे असेंबली के फ्लोर पे और हर जगह खड़े होकर कहते हैं, उन सबको जवाब देना फकत असेंबली मेंबरों की या सरदार शाह की जिम्मेवारी नहीं है, वो सोसाइटी की उन सबकी जिम्मेवारी है। डॉक्टर जाफर अमन साहब की जिम्मेवारी बनती है, अमन शाह साहब की जिम्मेवारी बनती है कि वो खड़ा होकर कहेगा खुदा का वास्ता है ये कराची और सिंध का जो है ये बंद करो। वी डोंट एक्सेप्ट इट। हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिंध से जो इन्वॉल्वमेंट है सिंध के लोगों की, इसलिए हमने सरेंडर नहीं किया है कि हम अकीदे की हद तक और इश्क की हद तक हम जा चुके हैं। हम दलाइल और तज्जिए को मानने वाले नहीं हैं। हमें एनालिटिकल अंदाज में कोई समझा नहीं सकता कि डैम बनने से ये होगा और सिंध बैराज बनने से सिंध सैराब हो जाएगा। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, दे डोंट मान। मगर हम आप सबसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जो वादी सिंध के आज का पाकिस्तान वादी सिंध है, मंदा से लेके तिब्बत पाकिस्तान की सरहदों में नहीं है। मंदा जो हमारी पहली आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट है, जो साइट है इंडस पीरियड की, वो कश्मीर में है। हम मंदा से लेके खारोछान तक जो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान, उसमें रहते हुए लोगों से ये तकाजा करते हैं
कि अगर हमारी बात में जो हम बात कहते हैं, हम पाकिस्तान को जोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं, हम वादी सिंध की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान को एक ट्रू फेडरल स्टेट के तौर पे चलाने की बात करते हैं। हम फेडरेशन की बात करते हैं, वफाकियत की बात करते हैं, जिसमें जामी साहब बहुत काम करते हैं, अभी जबरदस्त उसकी बुक आई है। हम उसी वफाकियत की बात करते हैं। तो इस बात को ऑनर करने में सारे लोग आप उठ के खड़े होंगे। हम तो हमेशा साथ खड़े हुए। मखसूस जहनियत और टोलों के साथ हमारा झगड़ा रहा है, वो रहेगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिंध फेस्टिवल जा दोस्त जिन ही पंहिंजो काज मचायो, सकावत खातो पहिरें फेस्टिवल खां वठी गॾु रहियो ऐं अॻिते बि मुंहिंजो ताउन सकावत खाते जो जारी हो सारी रहंदो। ऐं असां वज़ीर आहियूं, अचणा वञणा अॼु हूंदासीं, सुभाणे कोन हूंदासीं, हिकिड़े 28 पने जो ख़र्च आहियूं। मुंहिंजी इहा ख़्वाहिश हूंदी त हिन खे परमानेंट फीचर तौरु लगारी साहब खे चवंदुसि त हिन बजट में सिंध फेस्टिवल खे ग्रांट इन एड में परमानेंट फीचर तौरु विझी छॾे, त जीअं सुबुह जो को हिनखे कढी न सघे ऐं उहा असेंबलीअ मां बजटेड हुजे ऐं असेंबलीअ मां सिंध फेस्टिवल मंज़ूर थिए। उन में सीरियसनेस दोस्तनि खे ॾेखारणी पवंदी, संजीदगी हिननि दोस्तनि ते लाज़िम थींदी त हिन फेस्टिवल खे अञा वधीक मयारी करण लाइ, अञा वधीक ट्रांसपेरेंट करण लाइ, अञा हिन खे वधीक बहितर अंदाज़ में मुनक़िद करण लाइ ही कोशिशि कंदा, छो त क्वालिटी मैटर करे थी। ऐं विख सां ई सभु मामला थींदा। डॉक्टर जाफ़र साहब जो सॼो मकालो मूंखे दिलि सां रूह सां लॻो आहे, पर उहो वरी बि मामिलो हल विख खणण सां थींदो। ऐं विख खणण जी ॻाल्हि उहो लतीफ़ साईं करे वियो आहे त हितां खणी हुत जिन रखियो से रसियूं साजन सूंहं सुरत विखाई वेझो घणो।